हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर के आया हूँ सेकंड लेक्चर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का। जैसा आपको पता होगा कि हर एक एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक रहता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन के। ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बेटा मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप एमसीक्यू रीड करके जाएं और एग्ज़ाम क्लियर करें। ठीक है। तो जिन बच्चों को एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आ रही है, बेटा वो एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन को स्किप करके आगे मूव करें, तो अगले क्वेश्चन को देखें। बट कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी आ रही है, तो उन बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेनेशन को लेकर के आ रहा हूँ। तो बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन गोवा एंड दमन इज कॉल्ड। तो आपसे पूछा गया है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है गोवा और दमन के बीच में, उसे हम किस नाम से बुलाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, कोंकण प्लेन, कन्नड़ प्लेन, मालाबार या फिर कोरोमंडल। ठीक है। तो आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में बताना है और वो वाला पोर्शन जो गोवा और दमन के बीच में आता है। ठीक है। पहले प्लेन्स के बारे में समझ लेते हैं, कोस्टल प्लेन के बारे में पहले समझ लेते हैं, देन इसका आंसर मार्क करते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कोस्टल प्लेन्स को, देन आपको समझाते हैं। ठीक है। कुछ इस तरह से इंडिया का मैप है साउथ में। अगर हम बात करें, कलर चेंज करके देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पोर्शन से लेकर के, यहाँ पे कच्छ वाला रीजन आता है, कच्छ वाले रीजन से लेकर के यहाँ पे आपका आ जाता है काठियावाड़ वाला रीजन। ठीक है। देन इसके बाद मैं मार्क कर रहा हूँ, देखते चलना ध्यान से। ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे महाराष्ट्र वाला रीजन, ये वाला पोर्शन। ठीक है। देन यहाँ पे आपका आ जाता है गोवा इस पॉइंट पे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, एक सेकेंड। ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका आ गया महाराष्ट्र वाला पोर्शन और यहाँ पे आपका आ जाता है गोवा। ठीक है। देन यहाँ तक आपका आ जाता है कर्नाटका वाला पोर्शन, देन नीचे आ जाता है आपका केरला वाला पोर्शन। ठीक है। अब जो पोर्शन आपका यहाँ कच्छ वाले रीजन से लेकर के काठियावाड़ वाले रीजन तक है, इसको काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं। किस कोस्ट से जानते हैं इसको? काठियावाड़ कोस्ट के नाम से, काठियावाड़ कोस्ट। ठीक है। उसके बाद आपका जो ये यहाँ से आ जाता है काठियावाड़ से लेकर के गोवा के रीजन तक, इसको बुलाते हैं हम कोंकण कोस्ट। क्या बुलाते हैं? कोंकण कोस्ट। ये वाला पोर्शन जो है ये है कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। ठीक है। देन गोवा से लेकर के आपका ये वाला पोर्शन आ जाता है कन्नड़ कोस्ट का। ठीक है। जो कर्नाटका वाला पोर्शन है ये आ जाता है आपका कन्नड़ कोस्ट। कौन सी? कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, कन्नड़ कोस्ट। देन ये लास्ट रीजन आपका आ जाता है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। ठीक है। अब इसके साथ आपको एक और चीज़ समझनी है। जैसे यहाँ पे जो रीजन आता है दमन वाला रीजन आता है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे आता है दमन वाला रीजन, दमन। ठीक है। और यहाँ पे आता है दीव। ठीक है। यहाँ पे आता है दीव। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कोंकण कोस्ट के बारे में। किसके बारे में? कोंकण कोस्ट के बारे में। तो आपको याद रखना है जो कोंकण कोस्ट है वो आपकी ये दमन वाले रीजन से लेकर के और ये गोवा के बीच में है। कहाँ पे? गोवा के बीच में। दमन वाले रीजन से लेकर के गोवा तक एक्सटेंडेड है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहना था उसमें कोंकण कोस्ट। ठीक है। ये आपको समझ आया। अब कोस्ट क्या है मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा शेड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप मान लो यहाँ से ताप्ती रिवर फ्लो करती है इस रीजन से, तो ताप्ती रिवर से लेकर के ये हिल्स आ जाती हैं, ऑलमोस्ट साउथ तक चली जाती हैं, कन्याकुमारी तक। तो जो ये हिल्स हैं ये घाट बनाती हैं, इन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट। ठीक है। और ये जो वेस्टर्न घाट और ये इंडिया की जो बाउंड्री है, ठीक है, ये जो कोस्ट है, ठीक है, इनके बीच में जो प्लेन्स हैं ये कहलाते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्या कहलाते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये मैं कलर से शेड कर रहा हूँ। ठीक है। ये रीजन ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाला रीजन।
हमसे यही पूछा गया था कि कोंकण कोस्ट का आपको रीजन बताना है, तो वो दमन से लेकर के गोवा वाले पोर्शन तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, इतना समझ आया। फिर गोवा से लेकर के जो पोर्शन आपका कन्नड़ तक है, गोवा से लेकर के जो आपका कर्नाटका तक का रीजन है, ठीक है, वो कहलाता है कन्नड़ कोस्ट। देन कर्नाटका से लेकर के आपका जो केरला वाला पोर्शन है सारा, वो कहलाता है मालाबार कोस्ट। इतनी चीज़ें समझ आई, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, तो हम वापस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले जो ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, ये वाला, ये आपकी क्या है, ईस्टर्न कोस्ट। क्या है ये, ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न कोस्ट है, इसके बीच का जो रीजन है, ये कहलाता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब इसकी डिवीजन कैसे की गई है, इसकी डिवीजन भी जो है 3 पार्ट्स में की गई है। जैसे मैं यहाँ पे आपको नाम बता देता हूँ। देखो, यहाँ आपका जो कन्याकुमारी वाला पोर्शन है, बिल्कुल इंडिया का साउदर्न पॉइंट है जो इंडिया का मेन लैंड का, वहाँ से लेकर के पुलिकट लेक तक, यहाँ पे आपकी आती है पुलिकट लेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुलिकट लेक आती है यहाँ पे। तो इसके बीच का जो पोर्शन है, इसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। कौन सी कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, देन आपकी यहाँ पे आ जाती है कोलेरू लेक। कौन सी लेक, कोलेरू, कोल्लेरू लेक। ठीक है, अब कोल्लेरू लेक से लेकर के पुलिकट लेक के बीच का जो पोर्शन है, ये कहलाता है आंध्रा कोस्ट। क्या कहलाता है, आंध्रा कोस्ट। ठीक है, देन कोलेरू लेक के जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से चिलिका लेक आ जाती है आगे उड़ीसा में, चिलिका लेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पोर्शन है, ये कहलाता है उत्कल कोस्ट। क्या कहलाता है, उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। समझ आया आपको। ठीक है, थोड़ा हम इन डेप्थ चले गए, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इतनी चीज़ें समझ आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं डिवीजन हाईलाइट कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये है ईस्टर्न की डिवीजन, समझे, क्लियर। तो वापस आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है गोवा और दमन के बीच में, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोंकण कोस्ट। समझ में आया, कोंकण कोस्ट। बाकी हमने कन्नड़ कोस्ट के बारे में भी पढ़ा। कन्नड़ कोस्ट का जो एक्सटेंड है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसका एक्सटेंड रहता है गोवा से लेकर के मैंगलोर तक। कहाँ तक, मैंगलोर तक। ठीक है, जो जिसमें आपकी कर्नाटका वाला पोर्शन आ जाता है। और कोंकण का हमने पढ़ा कहाँ से कहाँ तक था, दमन से लेकर के गोवा तक। ठीक है, और मालाबार की अगर बात करें, इसका एक्सटेंड कहाँ से है, मैंगलोर से लेकर के, मैंगलोर से लेकर के आपका ये जाता है कन्याकुमारी तक। कहाँ तक बेटे, कन्याकुमारी। ठीक है, तो कन्याकुमारी। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, द खासी हिल्स आर द पार्ट ऑफ विच रेंज। जो खासी हिल है, ये कौन सी रेंज का पार्ट है, आपको बताना है कौन सी रेंज का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। ऑप्शन है आपके पास पूर्वांचल, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या फिर सतपुरा। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पूर्वांचल। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर पूर्वांचल ही रहेगा और बहुत जगह पे आपको इसका आंसर पूर्वांचल ही दिखेगा। बट एक्चुअली अगर हम इसको देखें, जो खासी हिल है, जैसे घारो, खासी और जयतिया, ठीक है, ये एक रेंज है। क्या है ये, रेंज है। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत समय पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, एक फॉल्ट जो है वो क्रिएट हो गया राजा महल हिल के बीच में। राजा महल हिल्स जो है झारखंड में, झारखंड। ठीक है, झारखंड में जो राजा महल हिल्स हैं और मेघालय प्लेट्यू, और मेघालय प्लेट्यू, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ साथ में, मेघालय प्लेट्यू, इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, एक डिप्रेशन बन गया। फिर टाइम के साथ साथ, अब एक सेकंड, इस डिप्रेशन को कहते हैं माल्डा गैप। क्या कहते हैं, माल्डा गैप। बहुत बार आपने ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या है माल्डा गैप, राजमहल हिल्स
झारखंड में और मेघालय प्लेट्यू के बीच का जो डिप्रेशन है इसको माल्डा गैप कहते हैं। फिर टाइम के साथ साथ गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ जितने भी सेडिमेंट्स फ्लो होकर के आए वो इस माल्डा गैप में आकर के सेटल होते चले गए और ये गैप जो है फिल हो गया। ठीक है, अब गैप के फिल होने से क्या हुआ कि जो राजमहल हिल डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, ठीक है, अब जो ये मेघालय प्लेट्यूज थे वो भी इसका हिस्सा थे बट डिप्रेशन की वजह से सेपरेट हो गए। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेपरेट हो गई डिप्रेशन की वजह से, इस गैप की वजह से। और बाद में ये जो मेघालय प्लेट्यूज हैं, ठीक है, ये मेघालय प्लेट्यू कंबाइन हो गए पूर्वांचल के साथ। ठीक है, अब गैप जो फिल हो गया। क्लियर, इतनी चीज़ समझ आई? तो इसमें आपको क्या समझ में आ गया कि ये मेजर जो अपना पेनिनसुलर ब्लॉक था उससे सेपरेट हो गए मेघालय प्लेट्यूज। ठीक है, तो उन्हीं में आपको देखने को अब मिलती हैं गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, इसीलिए अब आपका आंसर क्या आता है, पूर्वांचल। क्या आता है, पूर्वांचल। तो इसलिए अब इसको पूर्वांचल का पार्ट भी कंसीडर किया जाता है, बहुत सारी बुक्स में मार्क किया जाता है और क्वेश्चंस में भी आपको ये पूर्वांचल का हिस्सा देखने को मिलता है। बट जियोलॉजिकली बात करें तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, गारो, खासी, जयंतिया। बट अगर हम इसके पेरेंट प्लेट्यू की बात करें तो इसका पेरेंट प्लेट्यू जो है वो मेघालय प्लेट्यू है, जिसको शिलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं। चीज़ें क्लियर हुई तो आगे मूव करते हैं। देखिए, अगर आपको समझ आया तो आगे मूव करते हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं आया एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, आपको पता चलेगा क्यों गारो, खासी, जयंतिया जो है पूर्वांचल का पार्ट माना जा रहा है। बट ओरिजिनली जियोलॉजिकली ये डेक्कन प्लेट्यूज का जो है पोर्शन था। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। उसके साथ साथ अगर आपको पूर्वांचल के हिस्से के बारे में पूछा जाएगा, जैसे नागा हिल्स और मिजो हिल्स पूर्वांचल का पार्ट है, वैसे गारो, खासी, जयंतिया पूर्वांचल का शुरू से हिस्सा नहीं रही हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखें। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18th। तो क्वेश्चन नंबर 18th में हमसे पूछा गया है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके साथ साथ आप इसमें याद रख सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट अगर पूछी जाए तो वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ साथ जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है डिक्लेयर किया गया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया इसको? डिक्लेयर्ड इन 2014। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं एडिशनल पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19th। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो इंडिया का पेनिनसुलर वाला पार्ट है, इंडिया के जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं वो मेनली किससे बने हुए हैं, कौन सी तरह की रॉक से बने हुए हैं? ऑप्शंस है आपके पास, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, एल्यूवियम या फिर लाइमस्टोन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये आपका राइट आंसर रहेगा। और एडिशनल पॉइंट में आप याद रख सकते हो कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टेबल लैंड मास है। क्या है ये? ओल्डेस्ट एंड स्टेबल लैंड मास। ठीक है, लैंड मास, ये भी आप याद रख सकते हो। जो इंडिया में सबसे पहले बने थे, जो भी फिजिकल डिवीजन सबसे पहले बनी थी, उनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट है वो पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, डेक्कन प्लेट्यूज हैं। ठीक है बेटे, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश इज कॉल्ड। अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं पद्मा, जमुना, मेघना या फिर गंगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर जमुना बुलाया जाता है। उसके साथ साथ अदर नेम्स भी हैं कुछ, जैसे अरुणाचल में क्या बुलाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल में बुलाया जाता है इसको सियांग। कौन से नाम से? सियांग के नाम से। ठीक है, उसके साथ साथ आसाम में जाना जाता है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, और
तिब्बत में तो आपको पता होना चाहिए, वैसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तिब्बत में बुलाया जाता है यारलुंग सांगपो के नाम से, यारलुंग सांगपो, ठीक है, ये नाम आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप पद्मा की बात करें तो पद्मा किसे बुलाया जाता है, गंगा को। जब गंगा बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है तो इसको क्या बुलाया जाता है, पद्मा, ठीक है। उसके बाद जब पद्मा और जमुना मीट करती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं, मेघना, ठीक है। जब पद्मा और जमुना मीट कर जाती हैं, ठीक है, तो ये दोनों का जो फ्लो इकट्ठा हो जाता है तो ये मेघना रिवर से मीट कर जाती हैं। किस रिवर से, मेघना रिवर से, और उसके बाद ये मेघना के नाम से ही जानी जाती हैं, मेघना के नाम से, ठीक है। समझ आया, ये क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। आपने पढ़ा इसमें कि जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश के अंदर, पद्मा जो है ये गंगा का नाम है बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद ये दोनों जब मीट हो जाती हैं और कुछ समय के लिए फ्लो करने के बाद ये मेघना रिवर से मीट करती हैं, देन उसके बाद ये मेघना के नाम से ही जानी जाती हैं। और इसमें हमने पढ़ा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको अरुणाचल में हम सियांग के नाम से जानते हैं, ठीक है, और असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से, और तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चों को डाउट रहेगा, अब दिहांग रिवर, उसमें मैं आपको बता दूं दिहांग रिवर और सियांग रिवर, ठीक है, अरुणाचल में इसको सियांग भी बोला जाता है और कभी कभी दिहांग भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी मैं लिख दूं, ठीक है, सियांग भी बोला जाता है और दिहांग भी बोला जाता है। और जो दिहांग है ये एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र की ही एक ट्राइब्यूटरी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की ही एक ट्राइब्यूटरी है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया के पेनिनसुलर रीजन की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शंस में दे रखा है आपके पास कृष्णा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। तो अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट है गोदावरी, ऑप्शन बी, ठीक है, जिसकी लंबाई है 1465 यानी 1465 मीटर, ठीक है। और गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है, दक्षिण गंगा, या फिर वृद्ध गंगा भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वृद्ध गंगा, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें आपको याद रखना है गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, तो वो है त्र्यंबकेश्वर से, कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर, नासिक में, ठीक है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन होता है। और गोदावरी रिवर जो है ये गंगा रिवर के बाद इंडिया में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट बोला मैंने, लंबी रिवर, लार्जेस्ट तो ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ठीक है, अगर हम बाय वाटर देखें, बाय वाटर अमाउंट, लेकिन लंबाई के हिसाब से गोदावरी जो है वो गंगा के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है। और साउथ की सेकंड लॉन्गेस्ट आपको पता है, साउथ की सबसे लंबी मैंने आपको बताया वो गोदावरी है, ठीक है, साउथ की सबसे लंबी है साउथ इंडिया की, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट है साउथ इंडिया की वो है कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर की लंबाई जो है वो है आपकी 1400 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे भी किलोमीटर है, मैंने मीटर लिख दिया, ठीक है, 1400 किलोमीटर ये कृष्णा रिवर की है। और इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं कृष्णा रिवर का ओरिजिन भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो आप लिख लेंगे ओरिजिन में महाबलेश्वर, क्या लिखेंगे, महाबलेश्वर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। महाबलेश्वर आपका जो है ये वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, और स्टेट पूछी जाए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर महानदी की, तो महानदी जो है इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसका ओरिजिन जो है, इसका जो ओरिजिन है वो लिख रहा हूँ मैं ओरिजिन के लिए यहाँ पे, इसका ओरिजिन जो है वो शिहावा में है, कहाँ पे, शिहावा में, शिहावा जो एक जगह है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर कावेरी रिवर की बात करें तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर्स, ठीक है, 800 किलोमीटर्स, और इसका ओरिजिन है ताल कावेरी, ताल कावेरी, ताल कावेरी कहाँ है, ये ब्रह्मगिरी रेंज में है, ब्रह्मगिरी रेंज में, ब्रह्मागिरी बोलो या ब्रह्मगिरी बोलो, ब्रह्मा भी बोलते हैं इसको, ब्रह्मगिरी रेंज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज साउथ की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इनकी लेंथ भी पता होनी चाहिए और इनका ओरिजिन भी पता होना चाहिए, क्लियर। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर फ्रॉम लद्दाख। तो कश्मीर को लद्दाख से कौन सी माउंटेन रेंज जो है सेपरेट करती है, ऑप्शंस हैं पीर पंजाल, जांस्कार, लद्दाख रेंज या फिर काराकोरम रेंज।
अगर बात करें पीर पंजाल रेंज की, तो पीर पंजाल रेंज जो है ये कश्मीर रीजन को जम्मू रीजन से सेपरेट करती है। इसको कश्मीर रीजन को सेपरेट करती है जम्मू के रीजन से, ठीक है। और जो जास्कार रेंज है ये सेपरेट करती है कश्मीर को लद्दाख से, कश्मीर रीजन को लद्दाख रीजन से सेपरेट करती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा ये राइट आंसर रहेगा। इतना समझ में आया? और अगर हम बात करते हैं लद्दाख रेंज की, तो लद्दाख रेंज सेपरेट किसको करती है? देखिए यहाँ पे अगर लद्दाख रेंज है, मैं यहाँ पे लिख दूँ लद्दाख रेंज, तो लद्दाख रेंज के नॉर्थ पे आपको देखने को मिलेगी काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, और इसके साउथ में आपको देखने को मिलेगी ज़ास्कार रेंज, ठीक है, ज़ास्कार रेंज, ठीक है। क्लियर हुआ? साउथ में और नॉर्थ में काराकोरम, ठीक है, और बीच में आपको देखने को मिलेगी लद्दाख रेंज। क्लियर? आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है लोकतक लेक इज लोकेटेड इन। लोकतक लेक कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, आपको बताना है लोकतक लेक कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा। तो इसमें राइट आंसर है आपका मणिपुर, ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी आपको लेक्स के बारे में इन डिटेल पढ़ना है तो आप लेक्स वाले चैप्टर में जा सकते हैं, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ हमने इन डिटेल इन लेक्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। वैसे भी आपको एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता ही दूँ कि जो मोस्ट टाइम्स पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या है कि किस चीज़ के लिए फेमस है लोकतक लेक? अपनी फुमड़ीज़ के लिए। एक फ्लोटिंग वेजिटेशन है जो लोकतक लेक के ऊपर है, उसके लिए फेमस है, और संगाई डियर्स के लिए फेमस है। बट फिर भी इन डिटेल देखना है तो आप लेक्स वाले लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। द गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है गल्फ ऑफ मन्नार लाई करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, श्रीलंका, ठीक है बेटे, याद रखोगे। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है द चिलिका लेक इज लोकेटेड इन। चिलिका लेक कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो चिलिका लेक लोकेटेड है उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है चिलिका लेक का? ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एशिया की भी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है चिलिका लेक। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेस्टर्न घाट रन पैरेलल टू विच कोस्ट। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कौन सी कोस्ट के पैरेलल रन करते हैं, आपको ये बताना है। देखिए नॉर्थन कोस्ट और साउदर्न कोस्ट तो हमारा कुछ है ही नहीं हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन में, तो इनको हटा दो। रही बात ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट की, ये मैंने आपसे बताया था, ठीक है। इस तरह से कुछ इंडिया का यहाँ पे मैप रहता है, साउदर्न पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये आपकी कोस्टल रीजन्स हैं, जो वाटर बॉडी के नज़दीक बाउंड्री होती है इसको कोस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है, ठीक है, अरेबियन सी, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये जो कोस्टल रीजन है, ठीक है, इसके पैरेलल आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। अब इसके बीच का जो रीजन है ये होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो अब हमसे पूछा गया है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये कौन सी कोस्टल प्लेन्स कौन से कोस्ट के पैरेलल जो है रन करते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स आ गया आपके, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल रन करते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल रन करते हैं, और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है द रिवर विच फ्लो थ्रू द ग्रैंड कैनोन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन में है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और चंबल। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इसकी फ्रेमिंग गलत हुई है, और इसमें कन्फ्यूजन भी जो है बच्चों को बहुत रहता है, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे कि इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहले बात करें ग्रैंड कैनोन ऑफ इंडिया, किसे बुलाते हैं ग्रैंड कैनोन ऑफ इंडिया? ये आता है आपका गांधई कोटा, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेट कैनोन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ग्रैंड कैनोन से फ्लो करने वाली रिवर है आपकी
पेन्नार रिवर। कौन सी है? पेन्नार रिवर। बट ऑप्शन में आपके पास पेन्नार नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपके पास गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और चंबल, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर बनता है नर्मदा रिवर, ठीक है। बिकॉज नर्मदा जिस कैनोन से फ्लो करती है उसे कहते हैं भेड़ा घाट। क्या कहते हैं? भेड़ा घाट, ठीक है। और सम टाइम हम इसको भी ग्रैंड कैनोन से कंपेयर कर लेते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका नर्मदा। तो फर्स्ट चॉइस आपकी हमेशा रहेगी पेन्नार रिवर, सॉरी पेन्नार रिवर, हाँ। और सेकंड रहेगी नर्मदा रिवर। एंड अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तब आप मार्क कर सकते हैं चंबल रिवर को, ठीक है। तब आप मार्क इसको कर सकते हैं चंबल रिवर को, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारो ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारो ऑफ बिहार इज द लोकल नेम ऑफ विच रिवर। किस रिवर को सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, सोन या फिर बागमती। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। अगर कोसी के ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन होता है चाइना और नेपाल के बॉर्डर से, चाइना और नेपाल के बॉर्डर से। वहाँ पे एक जगह है जिसे कहते हैं गोसैन थान, ठीक है, गोसैन थान, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन होता है कोसी रिवर का। और कोसी रिवर को नेपाल में बुलाया जाता है सप्तकोसी के नाम से, सप्तकोसी के नाम से बुलाया जाता है। बिकॉज ये 7 रिवर्स मर्ज होकर के जो है कोसी रिवर फॉर्म करती हैं, इसलिए इसको सप्तकोसी के नाम से बुलाया जाता है। और कोसी रिवर जो है फाइनली आकर के गंगा रिवर में मीट करती है, ठीक है। गंगा रिवर के साथ ये मीट करती है बिहार में आकर के। बिहार में एक जगह है कुर्सेला नाम की, ठीक है। तो याद रख लो या अपने नोट्स में लिख लो कि गंगा रिवर और कोसी रिवर जहाँ मीट करती हैं उस जगह का नाम क्या है। पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, गंगा प्लस कोसी, ठीक है। ये कहाँ पे मीट करती हैं? कुर्सेला में। कुर्सेला, कुर्सेला कहाँ है? बिहार में, ठीक है। ये आप याद रखोगे। उसके बाद सोन रिवर का आपको ओरिजिन पता ही है, अमरकंटक में है, ठीक है। गंडक रिवर का ओरिजिन मैं आपको बताऊं तो इसका ओरिजिन है मस्तांग में। कहाँ पे? मस्तांग एक जगह आती है नेपाल में, मस्तांग नेपाल में, ठीक है। कहाँ पे? नेपाल में। और नेपाल में इस रिवर को हम नारायणी के नाम से भी बुलाते हैं। नारायणी, हम नहीं, लोकल लोग जो नेपाल के हैं वो इसको नारायणी रिवर के नाम से भी जानते हैं, या फिर सप्त गंडकी के नाम से भी जानते हैं। सप्त गंडकी के नाम से भी इसको जानते हैं नेपाल के अंदर। कहाँ पे बेटा? नेपाल के अंदर, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है द हिमालयन माउंटेन सिस्टम वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ। तो किनकी कोलिजन से जो है हिमालयन माउंटेन सिस्टम की फॉर्मेशन हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट, इंडियन एंड पैसिफिक प्लेट्स, या फिर अमेरिकन एंड यूरेशियन प्लेट। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट की कोलिजन की वजह से हिमालयन माउंटेन सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया सोर्स ऑफ रिवर यमुना। तो रिवर यमुना का सोर्स आपने बताना है कि इसका ओरिजिन जो है, उद्गम जो है कहाँ से होता है। ऑप्शन में है यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर या फिर पिंडारी ग्लेशियर। देखिए यमुना रिवर का ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो ऑप्शन ए आपका रहेगा राइट आंसर, ठीक है। अगर गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे गंगा रिवर का उद्गम भी पूछा जाएगा तो वो भी आएगा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो गंगा के लिए भी यही लिखोगे और भागीरथी के लिए भी यही लिखोगे, ठीक है। बिकॉज मैंने बताया था भागीरथी जब अलकनंदा से मीट होती है, भागीरथी जब अलकनंदा से मीट होती है, अलकनंदा, तो फॉर्म करती है देवप्रयाग, ठीक है। उसके बाद ही जो भागीरथी रिवर है ये गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये क्या बनाती है? देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। उसके बाद है सतोपंत ग्लेशियर, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है अलकनंदा। क्या ओरिजिनेट होती है? अलकनंदा रिवर, ठीक है। और पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर रिवर। कौन सी रिवर? पिंडर रिवर। और पिंडर रिवर जब अलकनंदा से मीट करती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है? ये बनाती है यहाँ पे कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग, याद रहेगा बेटा। अगर नॉर्थ से साउथ आपसे पांचों प्रयाग के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, देन उसके बाद आपका आ जाता है नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा
और साउथ में मूव करें तो कर्णप्रयाग, और साउथ में मूव करें तो रुद्रप्रयाग, और आखिर में आपका आ जाता है देवप्रयाग। ठीक है, ये बनते हैं आपके पंचप्रयाग। ठीक है, जिस बच्चे को इन पंचप्रयाग के बारे में पढ़ना है या गंगा रिवर के बारे में डेप्थ में पढ़ना है तो आप गंगा रिवर वाले लेक्चर को देखिए, वहाँ पे आपको ये इन डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये पंचप्रयाग आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ अगर थोड़ा थोड़ा, तो विष्णु प्रयाग में आपको देखने को मिलता है अलकनंदा और धौली गंगा का जो है कॉन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे। और नंद प्रयाग में अगर देखें तो यहाँ पे अलकनंदा के साथ मीट करती है नंदाकिनी रिवर, और कर्ण प्रयाग में अगर देखें तो अलकनंदा के साथ मीट करती है पिंडर रिवर। रुद्रप्रयाग में अगर देखें तो अलकनंदा के साथ मीट करती है मंदाकिनी रिवर, और देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मीट करती है भागीरथी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है द सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो सतलुज रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ऑप्शंस में है मानसरोवर लेक, राकास्ताल लेक, डल लेक या फिर सोमोरिरी लेक। ठीक है, तो सतलुज रिवर का ओरिजिन होता है राकास्ताल लेक से। तो ऑप्शन बी जो रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। राकास्ताल लेक जो है ये मानसरोवर लेक के नज़दीक ही एक लेक है और यहाँ से सतलुज रिवर का ओरिजिन होता है। और सतलुज रिवर के अदर नेम की अगर बात करें तो इसको लांगचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लांगचेन खंबाब, खंबाब यानी कि एलिफेंट रिवर। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है एलिफेंट रिवर, एलिफेंट रिवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। और आप पॉइंट याद रखोगे, ये एंटर करती है इंडिया में। इंडिया में कहाँ से एंटर करती है ये आपको पता होना चाहिए। ये एंटर करती है इंडिया के अंदर शिपकिला पास से। कौन से पास से? शिपकिला पास, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो सतलुज रिवर के लिए एक और पॉइंट अगर मैं बताऊं तो एक और पॉइंट क्या होगा कि ये फॉर्म करती है ये बनाती है बाखड़ा डैम। कौन सा डैम? बाखड़ा डैम। ठीक है, और इस डैम के पीछे जो रिवर बनती है वो है गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर लेक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी डल लेक के बारे में, सोममुरिरी लेक के बारे में आप फिर वही कहूँगा कि लेक वाला लेक्चर देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स जो हैं इनसे रिलेटेड मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 32, दी हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की आपसे हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपके पास है महेंद्रगिरी, अरामाकोंडा, नल्ला मल्ला या फिर जिंदा गाड़ा। देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जिंदा गाड़ा। ठीक है, अब कहीं पे आपको आंसर अरामाकोंडा भी देखने को मिलेगा, ऑब्वियस है, तो आप इसका आंसर अरामाकोंडा भी मार्क कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही आंसर सही रहेंगे बिकॉज हमने बहुत सारे सोर्सेज से कंफर्म किया। ठीक है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो जिंदा गाड़ा और अरामाकोंडा है ये दोनों सेम पीक है। ठीक है, जिंदा गाड़ा के ही अदर नेम जो है अरामाकोंडा और सीतामाकोंडा भी इसको बुलाते हैं। ठीक है, इसी को हम अरामाकोंडा, ठीक है, या फिर सीतामाकोंडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो राइट आंसर रहेगा जिंदा गाड़ा। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स पे तो था ही आपको महेंद्रगिरी बताया जाता था, अभी भी बहुत सारी बुक पे महेंद्रगिरी बताया गया है क्योंकि अपडेटेड नहीं है। ठीक है, अगर जिंदा घोड़ा की अगर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1690 यानी 1690 मीटर है, और महेंद्रगिरी की जो हाइट है वो आपकी है 1501 मीटर। ठीक है, और अगर बात करें सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, ईस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट अगर बात करें तो सेकंड हाईएस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट में भी आपको महेंद्रगिरी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट जो है वो गालीकोंडा है। कौन सी है बेटा? गालीकोंडा, गालीकोंडा, जिसकी हाइट है 1643 मीटर्स। ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ। जिंदा गाड़ा के ही अदर नेम्स है अरामाकोंडा या फिर सीतामाकोंडा। तो इसमें आप दोनों ही आंसर जो है बी आंसर और डी आंसर दोनों को ही आप सही मान सकते हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, द डेक्कन प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आपको बताना है कि डेक्कन प्लेट्यू को कौन सी रिवर जो है ड्रेन करती हैं। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन देख लीजिए। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना या सोन, नर्मदा, तापी, माही या फिर ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या फिर सुबनसरी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।
अगर हम देखें नॉर्थ टू साउथ फ्लो करने वाली साउथ इंडिया की रिवर्स, तो उसमें आपकी सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी महानदी। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहले आपको देखने को मिलेगी महानदी, देन महानदी के बाद देखने को मिलेगी गोदावरी, ठीक है। और साउथ में मूव करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर, ठीक है। कृष्णा रिवर के बाद आपको देखने को मिलेगी पेन्नार रिवर, और पेन्नार रिवर के बाद आपको देखने को मिलेगी कावेरी रिवर, ठीक है, कावेरी रिवर, ठीक है। ये मैंने मेजर रिवर्स लिखी हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, यानी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको ये बताना है। ऑप्शंस में है हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या फिर अरावली, ठीक है बेटे। तो राइट आंसर हमारा रहेगा हिमालयाज, ऑप्शन ए। बट इसके बाद भी अगर हम देखें तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो तो हिमालयाज है। अगर हिमालयाज के बाद देखें तो हिमालयाज के बाद आपकी आ जाती हैं वेस्टर्न घाट्स। कौन सी आ जाती हैं बेटे, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखते भी जाता हूँ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट के बाद आ जाती हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट के बाद आ जाती हैं पूर्वांचल्स, ठीक है, पूर्वांचल्स, ठीक है। पूर्वांचल के बाद आपके आ जाएंगी अरावली, ठीक है। और अरावली के बाद आ जाएंगी विंध्यास, विंध्यास, और विंध्यास के बाद आ जाएंगी सतपुरा, ठीक है। ये आगे ऑर्डर लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे लंबी श्रृंखला हिमालयाज है, हिमालयाज के बाद वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के बाद ईस्टर्न घाट, देन पूर्वांचल, देन अरावलीज, देन विंध्यास एंड सतपुरा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है द पाल घाट गैप इज फाउंड इन। जो पाल घाट गैप है वो कहाँ पे फाउंड होता है, वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, हिमालयाज में या फिर अरावलीज में। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलता है पाल घाट। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा और भी इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे हम देखते हैं। देखिए वेस्टर्न घाट में आपको 4 घाट देखने को मिलते हैं मेजरली, मेजरली आपको 4 घाट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे थाल घाट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है भोर घाट, भोर घाट। देन आपका आ जाता है पाल घाट, जिसको आप पल्लक्कड़ गैप भी कहते हैं, पाल घाट एंड शेनकोटा घाट, ठीक है, शेनकोटा घाट, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। अब जो थाल घाट है ये कौन सी 2 सिटीज़ के बीच में है वो आपको पता होना चाहिए, मुंबई और नासिक के बीच में, यानी ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोर घाट जो है ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट जो है ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है, लेकिन केरला की कौन सी सिटी है, केरला की आ जाती है कोच्चि, ठीक है। और कोच्चि और तमिलनाडु की आ जाती है आपकी कोयम्बटूर, ठीक है बेटा, कोयम्बटूर। ये आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु में है और ये केरला में। बट सम टाइम कोच्चि की जगह पे आपको पलक्कड़ भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी कोच्चि देखने को मिलेगा यहाँ पे और कभी कभी पलक्कड़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोच्चि बोलो यहाँ या फिर पलक्कड़ आएगा, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है, पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच या फिर कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच। अगर बात करें शेनकोटा की तो ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में है। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम एंड मदुरई। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन में पूछा गया था कि पाल घाट गैप जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर आया वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट के और जो मेजर गैप हैं जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या फिर शेनकोटा घाट। थाल घाट जो है ये मुंबई और नासिक के बीच में है, भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच में है, भोर घाट आपका कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच में है। समटाइम कोच्चि की जगह पे आपको पलक्कड़ भी देखने को मिलेगा ऑप्शन में। और शेनकोटा जो है ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है। क्लियर, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है द रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू विच स्टेट। जो रिवर कावेरी है वो कौन सी स्टेट्स के थ्रू जो है फ्लो करती है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो है कावेरी रिवर जो है फ्लो करती है। ठीक है, इतना समझ में आया। कुछ और अगर पॉइंट समझें इसके बारे में, वो ये है कि इनके बिना ये पुडुचेरी से भी फ्लो करती है। कहाँ से? पुडुचेरी। बट पुडुचेरी जो है ये यूटी है। आपसे क्वेश्चन में स्टेट्स का पूछा गया था। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है डिस्प्यूट को लेकर के, कावेरी रिवर में डिस्प्यूट को लेकर के भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी स्टेट में जो है डिस्प्यूट रहता है कावेरी रिवर के वाटर को लेकर के। तो उसमें आपका आ जाएगा, एक तो आ जाएगी कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, और दूसरी स्टेट आपकी आ जाएगी तमिलनाडु। ऑब्वियस है, ये दोनों तो आएंगी ही आएंगी। और तीसरी स्टेट आ जाएगी केरला। कौन सी? केरला। तो ये आ गई स्टेट। और फोर्थ जो आ जाता है वो आ जाती है पुडुचेरी, पुडुचेरी। ठीक है, इन सभी स्टेट्स और यूटी में डिस्प्यूट रहता है कावेरी रिवर के वाटर को लेकर के। अब केरला क्यों है? बिकॉज केरला में जो है कावेरी रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से फ्लो करती हैं, तो इसलिए आप याद रखें केरला भी इस डिस्प्यूट में जो है इन्वॉल्व रहता है। आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है हाईएस्ट पीक इन अ वेस्टर्न घाट। तो आपसे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछी गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, तो वहाँ पे हमने आंसर क्या देखा था? जिंदा घाड़ा। ठीक है, अब आपसे वेस्टर्न घाट की पूछी गई है। ऑप्शन है अनईमुदी, डोडा बेटा, कुद्रेमुख या फिर अगस्त मलाई। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनईमुदी जो है ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ अगर बात करें डोडा बेटा की, तो डोडा बेटा जो है ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की, नीलगिरी हिल्स की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें कुद्रेमुख की, तो कुद्रेमुख वर्ड का मतलब क्या होता है? कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स एंड मुख का मतलब होता है फेस। ठीक है, इसको फेस ऑफ हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, फेस ऑफ हॉर्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुद्रेमुख के बारे में देखा आपने। और कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटका की सेकंड हाईएस्ट पीक है, ये आपको याद रखना है। कर्नाटका की सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट। और जो फर्स्ट हाईएस्ट है कर्नाटका की, मैं लिख देता हूँ आफ्टर मुलायनगिरी, मुलायनगिरी। ठीक है, मुलायनगिरी के बाद ये सेकंड हाईएस्ट आ जाती है कर्नाटका के अंदर। अगर अगस्त मलाई की देखें तो ये भी वेस्टर्न घाट के अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट में। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 38 है द हिमालयन फुट हिल्स आर कॉल्ड। हिमालयन फुट हिल्स को कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हिमाद्री, शिवालिक, पीर पंजाल या फिर जानस्कार। ठीक है, तो हिमालयन फुट हिल बोला जाता है शिवालिक को, तो ऑप्शन बी जो रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। शिवालिक के अदर नेम्स क्या है? अदर नेम्स इसको चूरिया बोला जाता है नेपाल में या फिर कुछ ईस्टर्न स्टेट में। ठीक है, और जम्मू में इसको बुलाया जाता है जम्मू हिल के नाम से, जम्मू हिल्स के नाम से। और अगर आपको पता हो शिवालिक रेंज के अंदर ही त्रिकुटा हिल भी लोकेटेड है, जहाँ पे इंडिया का सबसे फेमस टेम्पल आपको वैष्णो देवी टेम्पल जो है देखने को मिलता है। ठीक है बेटे, अगर बात करें हिमाद्री की, हिमाद्री जो है आपको पता होगा हिमालयाज की हाईएस्ट रेंज है हिमाद्री। सबसे ऊंची चोटियों वाली श्रृंखला जो है हिमाद्री है, जिसको इन्नर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है, इन्नर हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल के बारे में हमने पढ़ा था। पीर पंजाल जो है ये सेपरेट करता है जम्मू रीजन को, सेपरेट किससे करता है? ये कश्मीर रीजन से। हाँ, तो पीर पंजाल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पीर पंजाल जो है ये सेपरेट करता है जम्मू रीजन को और कश्मीर रीजन को, एक दूसरे से सेपरेट करता है, ये पढ़ा था इसके बारे में हमने। और इसके बारे में हमने पढ़ा था इसमें जो इंपॉर्टेंट मेजर पासिस हैं, क्या है? मेजर पासिस। कौन कौन से मेजर पासिस हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे? एक देखने को मिलेगा बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जवाहर पास, जवाहर पास या फिर जवाहर टनल भी इसको कहते हैं। ठीक है, जो बनिहाल है ये सेपरेट करता है जम्मू को श्रीनगर से। ठीक है, ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से। मैं पूरा वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे।
जम्मू एंड श्रीनगर को सेपरेट करता है ये। अगर जवाहर टनल की बात करें तो ये NH44 पे लोकेटेड है, ठीक है, और सेपरेट करता है जम्मू के ही राजौरी रीजन को, जम्मू के ही राजौरी वाले और राजौरी और पुंछ वाले रीजन को कहाँ से, कश्मीर से, याद रखोगे, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एक और मेजर पास इसमें जो आता है वो आता है रोहतांग पास। कौन सा पास, रोहतांग पास, ठीक है। रोहतांग पास आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और कुल्लू वैली को ये लाहौल एंड स्पीति से सेपरेट करता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। द महानदी रिवर एम्प्टीज इनटू, तो महानदी रिवर जो है वो कहाँ पे जाकर के एम्प्टी होती है या कहाँ पे जाकर के गिरती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। महानदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है और महानदी का ओरिजिन भी मैंने आपको बताया था। सिहावा नाम की एक जगह है, सिहावा नाम की एक जगह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे बेटे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वहाँ से जो है महानदी का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है और फिर ये जा कर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात करें अरेबियन सी की, तो अरेबियन सी जो है इंडिया के वेस्ट में आपको देखने को मिलता है और बे ऑफ बंगाल जो है इंडिया के ईस्ट में आपको देखने को मिलता है। अब बात करें गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में अगर, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से, ठीक है। किसको सेपरेट करता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये सेपरेट करता है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु यानी इंडिया, ठीक है, यानी इंडिया को श्रीलंका से, श्रीलंका से, ठीक है। इंडिया में जो साउथ ईस्ट कोस्ट है तमिलनाडु की और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की कौन सी कोस्ट को, वेस्टर्न कोस्ट को, वेस्टर्न कोस्ट को, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। अब कई बार जो बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार और जैसे आपने पल्क स्टेट के बीच में पढ़ा है, क्योंकि आपने पल्क स्टेट में भी पढ़ा कि पल्क स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है और गल्फ ऑफ मन्नार में भी आप यही चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं मन्नार क्या है और ये जो स्टेट है पल्क स्टेट क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे, आपका ये डाउट जो है क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जब तक आप करते हैं तो मैं आपको ये डाउट भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे आ जाता है एक ब्रिज जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको आप राम सेतु के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, राम सेतु के नाम से, राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज, क्या बुलाते हैं इसको, एडम्स ब्रिज। थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका ब्रिज जिसको बुलाते हैं राम सेतु के नाम से या फिर एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, ठीक है। अब इस राम सेतु के नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है पल्क स्ट्रेट, क्या देखने को मिलता है, पल्क स्ट्रेट, ठीक है। और साउथ में देखने को मिलता है आपको गल्फ ऑफ मन्नार, क्या देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये है साउथ में और नॉर्थ में है पल्क स्ट्रेट, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये क्लियर होगी कि पल्क स्ट्रेट क्यों सेपरेट कर रहा है इंडिया और श्रीलंका को और गल्फ ऑफ मन्नार क्यों सेपरेट कर रहा है, तो दोनों ही सेपरेट करते हैं, बट नॉर्थ में राम सेतु के नॉर्थ में है पल्क स्ट्रेट और साउथ में है गल्फ ऑफ मन्नार, एक डिफरेंस ये हो गया। अब देखते हैं स्टेट क्या है, स्टेट की बात करते हैं। स्टेट जो है एक नैरो चैनल होता है, क्या होता है, नैरो चैनल होता है वाटर बॉडी का, नैरो चैनल, ठीक है। और जो गल्फ होता है ना, गल्फ जो होता है एक लार्ज बे होता है, एक लार्ज बे होता है, क्या होता है, लार्ज बे। एक और डिफरेंस ये होता है कि जो स्टेट होता है ये मैन मेड भी हो सकता है, लेकिन जो गल्फ होता है ये नेचुरल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टेट मैन मेड ही होगा, मैंने बोला हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है और है में बहुत डिफरेंस है, बट ये वाला जो स्टेट है ये नेचुरल है, ठीक है। और जो ये स्ट्रेट होता है ये थोड़ा नैरो होता है, यानी जो इसकी जो विड्थ होती है काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू गल्फ, ठीक है। अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में पूछा गया है दी राजस्थान डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ। तो राजस्थान डेजर्ट जो है दिए गए ऑप्शन में से किसका पार्ट है? ऑप्शन है थार डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, डेक्कन प्लेट्यू या फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, थार डेजर्ट। राजस्थान जो है ये थार डेजर्ट का ही हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।